वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपका टॉपिक कंप्लीट करेंगे 11th क्लास से टर्म 1 का लिमिट्स, जो कि आपका 4 मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में। तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब कुछ ही दिन लेफ्ट है। तो टॉपिक वाइज आप अपना सिलेबस करते जाइए इस सब्जेक्ट का, तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। वैसे भी इस बार एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक लिमिट्स। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स? तो सिंबॉलिकली हम किसी भी फंक्शन के लिमिट को लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, और इसका मतलब होता है आपका एक्स अप्रोच कर रहा है ए पर, ठीक है। एग्जैक्टली वो ए के इक्वल नहीं होता, बट इट अप्रोचेस टू ए एट एफ एक्स, और इसको हम एल से ये लिमिट का सिंबॉलिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं। देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दो टर्म्स का हम यूज करेंगे लिमिट में। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी कंसाइड कर जाती हैं, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपकी कुछ नहीं, आपके एफ एक्स के ही इक्वल होती है, ठीक है। तो ये दोनों लिमिट इक्वल होने पर ये यही वैल्यू देगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स। सो योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए नेगेटिव, मीन्स आपका एक्स अप्रोच कर रहा है ए के लेफ्ट में, ठीक है, एफ एक्स के। एंड राइट हैंड लिमिट में आपका एक्स अप्रोच करेगा टू द राइट ऑफ ए, तो इसको बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड दे बोथ, व्हेन दे बोथ कंसाइड, दे आर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स। क्लियर? तो ये तो था आपका व्हाट इज नोन एज लिमिट ऑफ द फंक्शन, हाउ वी सिंबॉलिकली राइट ए लिमिट। देन नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की कैसे हम लिमिट्स लगाएंगे किसी भी फंक्शन पे, और आपके कुछ फॉर्मुलाज रीड करेंगे, देन इसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट इज योर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, टू फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में देंगे, तो हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में सेपरेटली इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिमिट्स को यूज कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, इफ प्लस साइन इज गिवन देन यूज प्लस, इफ माइनस इज गिवन देन यूज माइनस, देन प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स। नेक्स्ट, ऐसे ही आप मल्टीप्लीकेशन में भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में लिमिट यूज करेंगे। अगर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दे रखे हैं और आउटसाइड में आपका लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए दिया हुआ है, देन यू कैन यूज इट सेपरेटली, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स। क्लियर? देन ऐसे ही हम डिवीजन में यूज करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स और जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, न्यूमरेटर में लगा देंगे लिमिट जो भी आपकी गिवन है, और डिनोमिनेटर में भी यूज करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स। क्लियर? और इसमें एक नोट डाल के लिख लीजिए, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है विद अ फंक्शन, एनी कांस्टेंट वैल्यू अगर मल्टीप्लीकेशन में दी हुई है फंक्शन के, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को आउटसाइड में ले लेते हैं एंड देन लिमिट यूज करते हैं फंक्शन पे। तो लैम्डा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स। क्लियर? देन नेक्स्ट कुछ फॉर्मुलाज नोट डाउन करेंगे हम लिमिट्स के। नेक्स्ट देखिए, कुछ फॉर्मुलेस हैं आपके और एक दो थ्योरम्स हैं, तो देखते हैं इनको। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एक्स एन माइनस ए एन और एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू योर एन ए एन माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो है और साइन एक्स और एक्स है, तो ये वैल्यू आपकी वन होती है। एंड इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, वन माइनस कोस एक्स ओवर एक्स आपका जीरो होता है, क्योंकि कोस एक्स जीरो पर क्या देगा, कोस जीरो वन, वन माइनस वन इज योर जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, वन ओवर कोस एक्स, ये आपका वन होता है। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, टेन एक्स ओवर एक्स इज योर वन। अब दो थ्योरम्स करेंगे हम, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है, लेट एफ एंड जी बी रियल फंक्शंस डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। कोई दो रियल फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, सच दैट लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एट एक्स टेंडिंग्स टू सी एंड फंक्शन जी एक्स की लिमिट एट एक्स टेंडिंग्स टू सी बोथ एग्जिस्ट करते हैं। देन ओनली वी कैन राइट एफ, if f is less than equals to z, then we can write it as in terms of limit x tending to c fx less than equals to limit x tending to c gx when both the limit exist, then only। तो ये एक नोट डाल के इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस सच दैट, अगर ये दो फंक्शंस आपके गिवन है एफ एक्स लेस देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स, ये फॉर ऑल के लिए सिंबल होता है, देन वी कैन नॉट कंक्लूड, तो हम डायरेक्ट ये कंक्लूड नहीं करेंगे कि इसकी एफ एक्स की लिमिट एट सी लेस देन होगी जी एक्स की लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू सी, एट एक्स टेंडिंग्स टू सी, ठीक है। कब कंक्लूड करेंगे, व्हेन बोथ द लिमिट्स एग्जिस्ट, जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। और एग्जिस्ट कब करते हैं लिमिट, व्हेन योर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ओके। देन ओनली
द लिमिट एग्जिस्ट। अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम ये डायरेक्ट कंक्लूड नहीं करेंगे। सो वेन एवर बोथ दीज लिमिट्स एग्जिस्ट वी कैन ओनली कंक्लूड, ये ओनली वर्ड पर फोकस करना, देन ओनली वी कंक्लूड दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी एक्स। सो ये आपकी एक थ्योरम है, बस इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके एमसीक्यू में, और कुछ नहीं है। देन कम टू नेक्स्ट, एक और थ्योरम करेंगे, देन एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं योर थ्योरम 2, दैट इज नोन एज योर सैंडविच थ्योरम। बस इनकी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, बाई चांस आपको नेम से पूछ ले सैंडविच थ्योरम और रिजल्ट दिया हो आपको तो आपको पता हो, ठीक है, आपका मार्क डिडक्ट नहीं होना चाहिए। सो एक बार इसके स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शंस, 3 फंक्शंस डिफाइन किए, ठीक है, एफ जी एंड एच ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी such that f is less than equals to g less than equals to h and limit x tending to c fx equals to l equals to limit x tending to c hx or your l belongs to r, then limit x tending to c gx exists and is equals to l। ये सिंपली कुछ नहीं कह रही, सैंडविच का मतलब बीच में, इन बिटवीन। तो सिंपली है इसकी स्टेटमेंट, सिंपल वर्ड्स में याद रखिए। अगर कोई 3 फंक्शन डिफाइंड है एफ जी एंड एच, एनी 3 फंक्शंस, एंड इफ दे आर एफ इस ऑर्डर में डिफाइंड है कि एफ इज लेस देन इक्वल्स टू जी लेस देन इक्वल्स टू एच, और इन दोनों की लिमिट एफ और एच की लिमिट आपकी एल के इक्वल है, देन लिमिट ऑफ जी ऑल्सो एग्जिस्ट एंड इट विल ऑल्सो इक्वल एल। तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी जी की और वो भी एल के इक्वल होगी। दैट इज योर सैंडविच थ्योरम। देन अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यू। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1, ये आपको गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग योर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जो आपने अब तक रीड किया है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो दोनों में जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा आपका, देखो मैं यहाँ सोल्व करती हूँ इसको, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट। आपने न्यूमरेटर में लिमिट को यूज किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1, एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 ओवर लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1, डिनोमिनेटर में भी यूज करो इसको x -1। तो अब ये लिमिट यूज करने पर क्या आएगा, आप डायरेक्ट लिमिट यूज करिए x टेंडिंग टू -1। सो लिमिट अप्लाई की आपने, तो ये पॉजिटिव पावर में -1, x के प्लेस पे क्या रख देना, -1, -1 की पावर 10 आपका 1 आएगा, देन ओड पावर में ये आपका -1 आएगा, देन +1, नीचे ऐसे डिनोमिनेटर में आपने x के प्लेस में क्या रख देना है, -1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये 1 से -1 ये कैंसिल आउट और ये आ गया आपका -1/2। ये नेगेटिव साइन हमने न्यूमरेटर में ले लिया है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका डिफरेंस में दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। एक्स के प्लेस पे क्या रख देना है, पाई, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आपको नोटिस हो रहा है कि पाई -22/7 आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ax और bx। अब ये हमने फॉर्मूले में नोट किया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x और x इज योर 1, क्या होता है 1, तो वो अप्लाई करेंगे अब यहाँ पर, इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब जो ये एंगल होता है साइन का वो ऊपर नीचे दोनों में होना चाहिए, मीन्स इसको हम ऐसे लिखेंगे जब, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी 1, क्या होगी वैल्यू 1। तो अगर मैंने ये डिनोमिनेटर में x लिया है तो मैं न्यूमरेटर में भी सेम इसी से आपका मल्टीप्लाई कर दूंगी ax से, और डिनोमिनेटर में bx आपका गिवन था। अब ये यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से x कैंसिल, तो x की तो आपको कोई टर्म बची ही नहीं, तो लिमिट आगे फर्दर यूज ही नहीं होगी, तो आपकी कांस्टेंट टर्म में आ गया आंसर a/b। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आप अपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और डिफरेंट फॉर्मुलाज यूज करके सोल्व करेंगे इन एमसीक्यू को। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x सीकेंट x में पूछा है। अब x सीकेंट x को हम लिख सकते हैं सीकेंट x इज 1 ओवर कोस x, ठीक है। अब इस पे क्या लगाएंगे हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सो एक्स टेंडिंग टू 0 ये क्या आ जाएगा आपका cos 0, ठीक है।
और ऊपर क्या आ गया 0 और 1 आ जाएगा ये यूजिंग योर लिमिट, सो इट इज योर 0। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाय 2 tan 2x और x माइनस पाई बाय 2, इसको सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन फॉर 5 देखिए। अब आपको पता है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan x ओवर x क्या होता है आपका 1। अब इसको यूज करके हम इस लिमिट को सोल्व करेंगे। सो गिवन है हमें लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाय 2 tan 2x ओवर x माइनस पाई बाय 2। अब इसको हम लेट कर लेंगे, लेट x माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू h, क्योंकि जो आपका एंगल 10 में ऊपर है वही हमें डिनोमिनेटर में लेके आना है, तभी वो आपका 10 to 1 करेगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan x ओवर x इक्वल्स टू 1। सो इसको हमने लेट h कर लिया। सो अब ये लिमिट को भी इसमें ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो व्हेन x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, जब x अप्रोच करेगा पाई बाय 2 पे तो h आपका किस पे अप्रोच करेगा 0 पे। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स में। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और tan 2x को मैंने क्या रखा पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 इधर लेकर गए तो पाई बाय 2 प्लस h, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस पाई बाय 2 क्या है आपका h। अब इसको सोल्व कर लेंगे। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और ये आपका आ जाएगा 10, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस 2h ओवर h। अब 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा आपका। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आगे 10, लिमिट रखो पहले, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 tan 2h ओवर h। अब ये एंगल दोनों हमें सेम करने होते तभी ये अप्रोच करेगा 1 पे। सो इसको मैंने अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ। क्लियर। सो अब ये पूरा आपका 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। 2 इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then come to next MCQ, question number 6. Find limit x tending to 0 fx, where fx की आपको वैल्यूज गिवन है x और mod x when x not equals to 0 and 0 when x equals to 0। तो इसको हम लिमिट की डेफिनेशन का कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, तब सोल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी फॉर द वैल्यू x नॉट इक्वल्स टू 0, और वो अगर आपकी वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ रही है देन योर लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो फर्स्ट तो हमें ये चेक करना है कि इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं क्वेश्चन नंबर 6 में, देन वी कैन फाइंड आउट लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 fx। सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट हम इसका निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है। x टेंडिंग्स टू 0 माइनस, तो ये आएगा आपका x ओवर मोड x, और इसको हम लिखते हैं या फर्दर आप इसको सोल्व भी कर लेते हैं। जब ये लेफ्ट में जाएगी आपकी लिमिट तो ये आपका आएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 0 माइनस h, ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम इसको, और नीचे आ जाएगा 0 माइनस h मोड में। अब ये मोड हटाओगे आप तो ये आपकी वैल्यू आएंगी लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस h ओवर h, ऐसे ही आएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया आपका और रिजल्ट आ गया -1, दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे ही चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट के लिए x ओवर मोड x, और इसको हम अब लिख देते हैं व्हेन h टेंडिंग्स टू 0 देन वी कैन राइट इट एज 0 प्लस h ओवर मोड में भी 0 प्लस h आएगा। तो अब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और h ओवर h, तो ये आ गया आपका 1, दैट इज योर राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर आपकी फर्स्ट हमें चेक करना था कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आ रही, तो आपकी लिमिट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, और सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द लिमिट एट x टेंडिंग्स टू 0 fx। LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देन फर्दर कुछ एमसीक्यूज करते हैं आपके। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट x टेंडिंग्स टू 2। सो इसमें इसको सोल्व करके देखिए पहले यूजिंग योर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अगर हम लिमिट लगा रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपका आंसर क्या आ रहा है एक बार देखते हैं। ऐसे यूज करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स।
निकालो वैल्यू। ये 2 2 जा 4, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखता है 3 इंटू 4 -2 -10 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4 -4। अब ये देखो 12 -12 और नीचे भी 0 0/0 फॉर्म। अब हाउ टू सोल्व 0/0 फॉर्म, ये आपका आंसर 0 नहीं आएगा यहाँ, इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। 0/0 फॉर्म आने पर हम चेक करते हैं उसमें कि हम फर्दर इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 0 आंसर नहीं है आपका, देखो ऑप्शन में भी 0 आपका गिवन नहीं है, इट मीन्स 0 तो आपका नहीं आएगा। देन हाउ टू सोल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इनको कैसे सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करते हैं। देखिए इधर इसमें फैक्टराइज करेंगे हम ऊपर, ठीक है, अपना अरेंजमेंट करके टर्म्स का। अब माइनस में क्या चाहिए हमें x, तो मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 - 5, ये 1 ही आएगा ना, और माइनस x ही आ जाएगा फाइनली, और माइनस का 10। और नीचे आपको गिवन है x² - 4 मीन्स x² - 2 स्क्वेयर a² - b²। इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब आगे इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये आपका बन जाएगा 3x² - 6x - +5x - 10। और नीचे फैक्टर्स a² - b² का मतलब है a - b और a + b। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका। आगे जब सोल्व करेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, और यहाँ मैंने ऊपर ही करते हैं इसको, ठीक है। आगे सोल्व, तो आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका। अब ये कॉमन ले लीजिए फैक्टर्स, यहां से इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से, तो ये 3x कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स में, और रिमेनिंग बचा x - 2। यहां से भी 5 कॉमन आ रहा है, x - 2 फैक्टर रिमेनिंग, और नीचे क्या है टर्म्स x - 2 और x + 2। अब आपने फैक्टर्स कर लिए इसके, अब सोल्व करो इसको। तो ये अब आपका आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ये बने फैक्टर्स आपके x - 2 और 3x + 5, नीचे था हमारा x - 2 और ये x + 2। अब ये x - 2 से x - 2 आपका कैंसिल आउट, और जो रिमेनिंग बचा अब उस पर लगाएंगे हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अगेन। 3x + 5 और नीचे है आपका डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 x + 2, ठीक है। अब आगे चेक करो इसको लिमिट लगाने पर 6 + 5 और ये आ गया 2 + 2 मीन्स 11/4 मीन्स योर ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो 0/0 फॉर्म में फर्स्ट अपना ऑप्शन से चेक कर लेना। आपका ऑप्शन में ही 0 गिवन नहीं है तो हमें सोचना पड़ेगा अब हमें इसमें क्या कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे, ठीक है, और आपका देन आंसर आएगा 11/4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट x टेंडिंग्स टू -2। अब इसमें भी एक बार फर्स्ट हम डायरेक्टली चेक करते हैं आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाकर। यहाँ 1/2 माइनस का 1/2 बन रहा है, यहाँ डायरेक्टली आपको क्लियर होगा, और ये +1/2, तो 0/0 फॉर्म आ रही है आपकी, ठीक है। जब हम लिमिट का यूज करेंगे यूजिंग योर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है अगेन। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, अगेन देखते हैं क्या कन्वर्जन कर सकते हैं इसमें। इसको पहले सोल्व करो न्यूमरेटर में यूजिंग योर एलसीएम। सो ये 2x आ गया, यहाँ आएगा 2 + x और ये है x + 2। सो ऑन सॉल्विंग इट फर्दर ये आपका आएगा 2 + x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ x + 2, इस तरीके से। अब देखिए आपका ये 2 + x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में आ रहा है, सो कैंसिल आउट। अब ये आपका 0 फॉर्म तो नहीं बनेगी 0/0, सो अब हम लिमिट का यूज करेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू -2 1/2x रिमेनिंग। सो लिमिट लगाने पर ये आपका आंसर आएगा 2 × -2 मीन्स -1/4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो ये 0/0 फॉर्म का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आगे हम इसको फर्दर सोल्व कैसे करेंगे। क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या एलसीएम लेके, या कुछ क्वेश्चंस में हम आपके बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन उस पर भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
अब इसमें लिमिट यूज करके देखिए, यूजिंग योर अलजेब्रा ऑफ यूनिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज करेंगे तो ये 0 + 1 मीन्स 1 आ रहा है, 1 - 1 0, और ये भी आपका 0, सो ये 0/0 की फॉर्म बना रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, यूजिंग योर फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ये आपकी आएगी 0/0 फॉर्म ऑन सॉल्विंग इट यूजिंग योर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। सो अब इसको चेक करेंगे हम, ठीक है, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यूजिंग ये आपकी पावर, आप जब इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा, 1 + x and x मीन्स ये 5x, और n × n - 1 मीन्स 5 - 1 × x² over 2 फैक्टोरियल एंड so on अप टू जब तक ये आपका x की पावर 5 नहीं आ जाता। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो इसका यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा आपका लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, 1 + 5x + 5, और ये आपका आ गया इंटू 4 x² over 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 अप टू so on x5। आउटसाइड में आपका क्या गिवन है, -1, और नीचे है आपका x गिवन, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर एंड देन यूज लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। सो ये आएगा ऑन सोल्विंग लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल आउट ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट। सो ये आया अब आपका, अब एक x आप कॉमन ले लोगे तो ये 5 बन गया, और ये यहां से बन गया 10x, और अप टू so on x की पावर 4। इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है। x को मैंने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब लगा दीजिए लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, तो x की रिमेनिंग टर्म्स तो आपकी 0 हो जाएंगी ऑन यूजिंग लिमिट। सो आंसर विल बी 5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। सो इन दिस वे यू कैन सोल्व योर 0/0 फॉर्म लिमिट्स। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सपोज fx, ये आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। इफ लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, fx इक्वल्स टू f1 मीन्स आपकी लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट कर रही है एट x अप्रोचिंग टू 1, देन a एंड b इक्वल टू, आपको यूजिंग लिमिट डेफिनेशन a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी दोनों एग्जिस्ट करेंगी और दोनों इक्वल होंगी अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट 1 पे। सो यूज करते हैं इस कंसेप्ट को इन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखिए, ये आपको गिवन है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, fx इक्वल्स टू f1, और f1 पे आपकी वैल्यू गिवन है हमें 4। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे LHL, जो कि आपका एग्जिस्ट करेगा 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 नेगेटिव, और ये वैल्यू है उसके लिए <1 के लिए a + bx। अब इसको सोल्व करते हैं हम बाय टेकिंग लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और x के प्लेस पे रख देते हैं 1 - h। अब लिमिट लगा दीजिए h टेंडिंग्स टू 0, तो ये आ जाएगा a + b, और ये वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहां से अगर एग्जिस्ट कर रही है लिमिट तो दोनों ही लिमिट इक्वल होंगे इसके 4 के, मतलब f1 के, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है 4, इसको 1 इक्वेशन मार्क कर दीजिए। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, दैट इज योर लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस मीन्स 1 के राइट हैंड साइड में, और x > 1 के लिए वैल्यू है b - ax, तो यहाँ रखेंगे b - ax। अब इसको भी लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 कर देंगे सोल्व करने के लिए, और ये आ जाएगा b - a, और x के प्लेस पे 1 + h। अब इसमें लिमिट यूज करिए तो ये आ जाएगा आपका b - a, और ये भी आपका 4 के इक्वल है बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल्स टू 4। ये आपका ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको मार्क कर दिया हमने इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 and 2 आप a एंड b की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सो 1 + 2 कर देते हैं, 1 ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a से a कैंसिल आउट, 2b इक्वल्स टू 8, और b इज योर 4। यहां से b क्या है आपके पास 4, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। देन a क्या हो जाएगा, a आपका आ जाएगा a + b, 4 था तो b 4 है, इट मीन्स a क्या हो गया 0। तो a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, a इज 0 एंड b इज 4। सो ऑप्शन चेक करते हैं अब। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो आज हमने लिमिट्स, उसके कुछ फॉर्मुलेज और थ्योरम्स किए एंड देन एमसीक्यू सोल्व किए लिमिट्स बेस्ड। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो इनको अच्छे से सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड अगेन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच।